बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 सितंबर पाकिस्तान में पीर की रात और सबसे पहले काउंटडाउन 75 डेज टू गो। 75 दिन बाकी हैं अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और नए आर्मी चीफ के आने में। यहां एक बात आपको याद रहे कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इससे पहले भी रिटायर हो चुके हैं और एक्सटेंशन ले चुके हैं, बल्कि ये वाहिद आर्मी चीफ हैं जो एक्सटेंशन के बाद आर्मी चीफ बने थे। अब वो दूसरी बार रिटायर होने जा रहे हैं और वो दूसरी बार ही एक्सटेंशन भी दरकार कर रहे हैं। आपको मैंने ये बताया था कि हर दिन कोई ना कोई सर्कस होगी। ये दिन आराम से ना फील्ड मार्शल के लिए गुजरेंगे, ना पाकिस्तान के लिए, ना पाकिस्तानी अवाम के लिए और ना पाकिस्तानी सियासत के लिए। हमने आपके सामने चंद दिन पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखी थी। अल्लाह ने हमें एक बार फिर सुरखरू किया है और जो हमारी खबर थी वो मिनो आन सच साबित हुई है। हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके सामने ये खबर रखी थी कि वो लाहौर के अंदर उन्होंने अपनी MRI करवाई थी, गर्दन की और सर की, और आपको हमने उसी दिन बता दिया था कि बुनियादी तौर पर केस तैयार किया गया है, वो अब मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आज वही खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। हम क्या, अब तो सभी ने ब्रेक कर दी है खबर, लेकिन ये खबर सबसे पहले हमने आपके सामने रखी थी कि वो चले जाएंगे। तो आज जाने वाले चले गए। कतर एयरवेज की फ्लाइट के ऊपर बैठकर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से उड़कर दोहा पहुंचे और दोहा से उड़कर वो लंदन और लंदन से वो अमेरिका भी जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर हमें जराए बता रहे हैं वो ये है कि हाउस ऑफ शरीफ ये बता रहा है कि नवाज शरीफ जो है वो चंद दिन अमेरिका का दौरा भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के मीडिया जराए में ये बताया गया है कि वो अपने इलाज मुआवजे के लिए, अपने चेकअप के लिए लंदन तशरीफ लेकर गए हैं, जहां से वो 2 से 3 हफ्ते में वापस आ जाएंगे। अब क्या वो वाकई 2 से 3 हफ्ते में वापस आएंगे? जी हाँ, आ भी सकते हैं अगर उन्हें कुछ बैरूनी गारंटीज मिल गई। उन्हें फिक्र इस वक्त ये है कि अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 5 मजीद साल दे दिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चाहते हैं कि उन्हें 29 नवंबर 2030, जी हाँ, 2 साल की एक्सटेंशन नहीं मांग रहे। वैसे तो वो 2025 को रिटायर हो रहे हैं 29 नवंबर को, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल 29 नवंबर 2025 से आगे मुझे कम से कम 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए, मतलब पूरा 2030 भी। अब अगर ये 5 साल की एक्सटेंशन वो इनको दे देते हैं तो हाउस ऑफ शरीफ को परेशानी ये है कि उसके बाद फील्ड मार्शल के किसी भी तरह से ये काम नहीं आ सकते। मतलब कि फील्ड मार्शल को इनसे कोई लेना देना नहीं। अगला इलेक्शन भी फील्ड मार्शल ही कराएंगे क्योंकि वो बैठे होंगे एज आर्मी चीफ, तो कहीं ये हाउस ऑफ शरीफ को उसके बाद फारिग ना कर दें। अब नवाज शरीफ बाहर गए हैं, 2 चीज़ें इसमें से निकलेंगी। तब भी हमने आपको बताया था, एक तो भरपूर कोशिश होगी कि एक्सटेंशन सिर्फ 2 साल की दी जाए। देखते हैं इस बारे में कितनी इनकी एक दूसरे के साथ डीलिंग वीलिंग हो पाती है कि नहीं। लेकिन एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो मशरक़ वुस्ता के अंदर उनकी लॉबी है, अमेरिका में उनकी लॉबी है, बरतानिया के अंदर उनकी लॉबी है, उनसे वो गारंटर मांगेंगे या गारंटीज मांगेंगे जो फील्ड मार्शल से बात करके इस चीज़ की गारंटी देंगे, जैसे लंदन प्लान पहले बना था कि फील्ड मार्शल 2 ही साल की एक्सटेंशन मांगे और 2 साल के अंदर अंदर वो नून लीग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि नून लीग इस वक्त डरी नहीं बल्कि सहमी हुई है, क्योंकि अवाम ने तो उनके पीछे सियासी छितर उतारा हुआ है। उनको फिक्र ये है कि अगर फील्ड मार्शल ने भी उनको फारिग कर दिया, मतलब कि एक्सटेंशन लेने के बाद जो करते हैं अमूमी तौर पर आर्मी चीफ, जिसने इन पर एहसान किया होता है उसी को ठोक डालते हैं। तो अगर नून लीग को ठोक डाला तो चलें, बाकी सियासी जमातों के पास तो कुछ होता था गिरने को, पीछे अवाम होती थी, वोट बैंक होता था। इनके पल्ले तो सवाए सियासी छित्रों के इस वक्त कोई नहीं है, बल्कि अब तो साथ लान तान भी है। जो कुछ अब सैलाब ज़दा इलाकों के अंदर आप लोगों का इनके बारे में रिएक्शन और रवैया देख रहे हैं, उसके बाद शरीफ खानदान जो है वो बहुत ज़्यादा सहम गया, डर नहीं गया, सहम गया। अब बाजी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको भी देख लें, सहमी हुई फिरती हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, परसों ही जब वो साउथ पंजाब का उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया, हमने आपको खबर दी थी, ज़राए से खबर दी थी कि चीफ सेक्रेटरी को तो साथ लिया गया या चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस से लोगों को तो साथ लिया गया, लेकिन बाजी को मना कर दिया गया। हालांकि बाजी ने बर वक्त भी कोशिश की और वक्त के बाद भी कोशिश की। सारा वक्त वो कोशिश करती रही कि उनकी अपीयरेंस कहीं हो जाए, क्योंकि पंजाब में आ रहे थे फील्ड मार्शल तो अमूमी तौर पर हो भी जाती, तो कोई इस वाले मामले में हम नहीं समझते थे कोई इतनी बुरी बात है। वो जो रश के कमर और उसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव था वो कुछ ज़्यादा ही मखमूर किस्म की अपीयरेंस थी, वो ना होती तो बेहतर थी। मखमूर में सियासी तौर पर कह रहा हूँ कि ताकत में मखमूर, ताकत के नशे में मखमूर किस्म की वो प्रेजेंस थी। उस वक्त पूरा मुकम्मल ताकत का गठजोड़ दिखाया जा रहा था। लेकिन ये सैलाब ज़दगान की मदद के लिए या वहाँ के लिए अगर किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर के साथ आर्मी चीफ वहां पर नजर आए तो ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए वहां पर गए हैं। लेकिन आर्मी चीफ इन दिनों भरपूर तरीके से मनूवरिंग कर रहे हैं कि वो इनको बिल्कुल बैकफुट पे रखें और इनके हिस्से का वजन भी ना उठाएं, लोगों से इनके हिस्से की गालियां भी ना खाएं, अपने हिस्से की खाएं, क्योंकि पड़ती तो सभी को है। आपको पता है कि मुझे भी मेरे हिस्से की पड़ती हैं, बाकियों को भी, फील्ड मार्शल साहब को तो बहुत ही ज़्यादा पड़ती होंगी उनके हिस्से की, जो कुछ उन्होंने कर डाला है। तो वो सिर्फ अपने हिस्से की खाना चाहते हैं, वो बाजी मरियम के हिस्से की गालियां नहीं खाना चाहते, या नवाज शरीफ के हिस्से की या शहबाज शरीफ के। तो उन्होंने इनको अपने आप को इनसे डिस्टेंस किया। इनके बार बार कहने के बावजूद भी वो इनको साथ लेकर नहीं गए। तो जो हमने चंद दिन पहले आपके सामने खबर रखी थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने असी चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना, वो चिड़ियां दा चंबा आज उड़ गया है।
अब अगर तो उन्हें बाहर से गारंटीज मिली तो नवाज शरीफ साहब 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 10 दिन, जब भी उन्हें गारंटीज मिल गई तो वापस पधार आएंगे। अगर ना मिली तो नवाज शरीफ साहब वहां पर लंबी तान कर सोएंगे, पिज्जे, डोनर, बर्गर सब कुछ खाएंगे, और जैसे वो कहा था ना, पंजाब नहीं जाऊंगी, तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगी या नहीं आएंगे, और ये एक्सटेंशन वाला कजिया जो है वो खत्म हो जाएगा, तो तभी वो पाकिस्तान पधारेंगे। तो ये देखना पड़ेगा आने वाले दिनों में क्या होता है। अब दूसरी सूरत हाल आज अडयाला जेल के सामने हुई। एक तो इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात हुई है, वो भी आपको बताते हैं। उनके केस की आज समाअत जो हुई वो भी बताते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब और कुछ हमारे जो मेंबरान असम्बली थे खासी तादाद में, वो भी अडयाला जेल पहुंचे, उस पर भी बात करते हैं। पहले इमरान खान साहब ने पार्टी को यही कहा है कि मुतहद रहें, तहरीक और हकीकी आज़ादी पर फोकस करें, इधर उधर की चीज़ों पर फोकस ना करें। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मेंबरान असम्बली या दूसरे जो ओहदेदारान हैं वो अगर वजन नहीं उठा पा रहे किसी और चीज़ का, तो कम से कम मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर दें। अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो मैं ट्वीट करता हूं उसको रीट्वीट कर दें, तो इसी से ही काम जो है वो चला लें। कम से कम आप पार्टी के बयानी के साथ तो खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने सबको कहा कि मेंबरान असम्बली डरे नहीं, आसम लॉ के खिलाफ खड़े रहें, इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। कई समातों में झूठे गवाह पेश किए गए, ये भी आपको किस्सा सुनाते हैं। ये भी आज की बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आज हुआ क्या है। तो आज एक गवाह झूठा साबित हुआ ये कि तोशाखाना में इन्होंने एक केस बनाया। पूरे का पूरा केस क्या था, वैसे तो तोशाखाना में कुछ इलीगल नहीं है। अगर आपको बैरूनी किसी भी गवर्नमेंट से कोई तोहफा मिलता है तो पाकिस्तान का कानून था कि आप 25% उसकी कीमत का देके रख सकते हैं। इमरान खान साहब ने उसे रिवाइज कर दिया और उसकी कीमत का कहा कि 25 नहीं 50% कम से कम देना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने उसकी कीमत का तयन करना होता है। तो जिन अफसरान ने कीमत का तयन किया था उनको एक प्राइम विटनेस बनाया गया, एक आप ये कहिए कि बड़ा गवाह या उनका गवाह आजम बनाया गया, सबसे बड़ा, और उसे कहा कि आपने अदालत में गवाही देनी है कि इमरान खान साहब ने जोर ज़बरदस्ती मेरे से कम कीमत लगवाई थी। मतलब अगर एक तोहफा उसकी कीमत 1 रुपया थी तो मेरे से ज़बरदस्ती उसकी कीमत 50 पैसे या 25 पैसे या 10 पैसे लगवाई थी, और फिर उस 10 पैसे का भी 50% पे करके तो वो घर ले गए। लेकिन उसमें असल जुर्म इमरान खान के ऊपर ये बनाना था कि उन्होंने इस सरकारी अफसर को धौंस, ज़बरदस्ती और प्रेशर के साथ इससे कम कीमत लगवाई थी, और यही उन्होंने लिखकर गवाही दी थी पहले। आज जब अदालत के सामने उस गवाह को पेश किया गया और उसके ऊपर वकला ने जरा शुरू की, तो उस गवाह से पूछा गया कि जी क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो तोहफा उनको बाहर से मिला था वो लाए थे वापस, वो आपके डिपार्टमेंट को दिया था, और फिर इमरान खान साहब ने अपने ऑफिस में बुला के, जैसा कि आपने अपने इसमें लिखा हुआ है पूरे के पूरे बयान में, कि अपने ऑफिस में बुला के आपको धौंस दी, धमकी दी, और आपको कहा कि आपका बड़ा बुरा हाल होगा अगर आपने इस तोहफे की कीमत कम ना लगाई। तो आपने इमरान खान साहब के प्रेशर में जो तोहफे की कीमत असल बनती थी उससे कम लगाई। क्या आपकी आज भी यही गवाही है? अगर है तो किस सबूत के ऊपर है? उस पर उस सरकारी अफसर ने कहा कि नहीं, मेरी ये गवाही नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मुझसे तो ये ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, जो कुछ लिखवाया गया था मुझे ज़बरदस्ती प्रेशर दे के कहा गया था कि इमरान खान के खिलाफ ये बयान दो, कि इमरान खान ने ज़बरदस्ती कहा था कि तोहफे की कीमत कम लिखो। तो मैंने जो भी लिख के दिया वो सच नहीं है, मैंने कभी कोई ऐसी गवाही नहीं दी। ये जो भी बयान हल्फी लिखा हुआ है ये लिखवाया मेरे से ही है, लेकिन झूठ, धौंस, धांधली और धमकी के साथ मेरे से लिखवाया गया, जोर जबरदस्ती। हकीकत में इमरान खान साहब ने कभी मेरे पर कोई प्रेशर नहीं डाला, और मेरे सामने जो सच था मैंने वही कीमत मुकर्रर की, और उसी कीमत का इमरान खान ने 50% पे करके इस तोहफे को अपने पास रखा। दूसरे लफ्जों में आप ये कहें कि आज इस गवाह को या तो जेल होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ केस बनाने वालों को, जाहिर फील्ड मार्शल भी बनाने वालों में से थे, डीजी ISPR भी इस केस के बढ़ चढ़ के बातें करते थे, हुकूमती वज़रा भी करते थे। इन सब को अब प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। इन सब पर झूठ बोलने, इमरान खान के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाने का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि आज ये मुकदमा तो अदालत के अंदर ख़त्म हो गया जब गवाह ने यह कह दिया कि यह सब झूठ था, मुझ पर ज़बरदस्ती की गई थी कि मैं ये गवाही दूँ। तो ये तो एक बहुत मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि बदकिस्मती ये है कि कोई किसी का बाजू काट के ले जाए तो अदालतें ज़्यादा से ज़्यादा कहती हैं कि ये लें, आपको बाजू वापस दिलवा देते हैं, ये आप रख लें, और भले बाजू आपको ना जुड़ सकता हो, आप सारी उम्र के लिए अपाहज रहें, बस वो इतना ही आपको देते हैं रिलीफ कि ये लें, बाजू ले लें। मतलब कि यहाँ पर अदालतें जो है वो जुल्म करने वाले को कोई सज़ा नहीं देती। तो अभी जो सूरत हाल है मौजूदा, उसमें ये जो साहब है जिन्होंने झूठी गवाही जिनसे दिलवाई गई और जिन्होंने दिलवाई, उनके खिलाफ मुझे कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। हालांकि पूरी महज़ब दुनिया में अगर ये कहीं भी हुआ होता तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होती। तो एक आज ये डेवलपमेंट हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो पहले भी उन्होंने बातें बताई हैं, उनकी जो
कैद तन्हाई है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। ये सिविलियन ट्रायल नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रायल है, उन्होंने कहा है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुझे बार बार ऑफर्स की गई जो मैंने कबूल नहीं की, और ऑफर यही थी कि वो डील कर लें, डील करके खामोश हो जाएं, अपना लूटा हुआ मैंडेट ना मांगे। तो तफसील से उन्होंने ये भी कहा कि अगली दफ़ा वो अपने मौक़िफ़ का मतलब कि एक बड़ा ऐलान करेंगे अगली समात के ऊपर। अगर ये बाज ना आए तो एक अगला लाहे-अमल जो है उसका वो ऐलान करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो अफगानिस्तान जाएं एक वफ्त लेकर और बातचीत करें और इस सारे मामले को बातचीत से हल करें। आज अली अमीन गंडापुर साहब और उनके साथ कई मेंबरान असम्बली भी खुदा खुदा करके अडयाला के सामने पहुंचे। जाना तो इन्हें हर पेशी पर चाहिए, मुझे नहीं पता हर पेशी पर क्यों नहीं जाते, और जाना चाहिए था पहले भी हर पेशी के ऊपर, और मेंबरान असम्बली की एक बड़ी तादाद वहाँ होनी चाहिए थी, बल्कि असम्बली का इजलास वहाँ किया जाना चाहिए था। बदकिस्मती से पिछला पूरा साल आपने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलें, देर आए दुरुस्त आयद, आज फिर भी अली अमीन गंडापुर और ये तमाम दोस्त पहुंचे। अब देखते हैं अगली बार पहुंचते हैं कि नहीं। आज इन्होंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बड़ी सख्त बातें की। बातें वैसे वो खासी सख्त करते हैं हमेशा। अगर हम दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको उनके ऊपर अमल करने की भी तौफीक दे, ईमान दे, ताकत दे, और वो जो बातें कहते हैं, मुझे भी जो मैं बातें कहता हूँ, मुझे भी उन पर पूरा आने की अल्लाह की ज़ात जो है वो तौफीक दे, ईमान दे, हिम्मत दे। इसी तरीके से यही दुआ मेरी अली अमीन गंडापुर साहब के लिए भी है कि जो वो बातें करते हैं उन पर खड़े रहने की, उन बातों पर पहरा देने की, उन बातों को करने की उनको अल्लाह की ज़ात हिम्मत भी दे, ताकत भी दे और कैपेसिटी भी दे कि वो उसको कर सकें। बहरहाल आज अली अमीन गंडापुर साहब और मेंबरान असम्बली वहाँ थे। जब इमरान खान साहब को अंदर बताया गया कि मेंबरान असम्बली एक बड़ी तादाद में बाहर आए हुए हैं, तो उन्होंने यही कहा कि इन मेंबरान असम्बली को ये कहें कि ये यहाँ बैठकर जो 3 नुकात हैं हमारे, जिनके ऊपर जो लोकल पॉपुलेशन है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं और फौजी ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किया जाए जो तमाम हमारे ऊपर अफगानिस्तान की सरहद के साथ इलाके हैं। फिर अफगानिस्तान भी उन्होंने कहा कि महमूद खान अचकज़ई एक वफ्त लेकर जाएं और इस सारे मामले को बातचीत से और सुलह सफाई से हल करें। अब देखते हैं आने वाले दिनों में महमूद खान अचकज़ई साहब को जाने देते हैं या नहीं देते, क्योंकि हमारे जो चौधरी साहब हैं वो किसी अच्छे काम में तो किसी को जाने नहीं देते। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, लड़कर मरूंगा। पेशावर जलसा हो रहा है, 1 करोड़ बंदा लेकर आना है, सब ने बैठकर, टिकटॉक से कोई नहीं आएगा, सबको हिम्मत करनी पड़ेगी, मैं भी करूंगा, आप भी करें, उन्होंने ये कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को सूट करता है कि मेरी इमरान खान से मुलाकात ना हो, क्योंकि इससे एस्टैब्लिशमेंट को पार्टी में तकसीम पैदा करने में आसानी होती है। पहले मादनियात बिल पर इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी थी, फिर बजट पर मुलाकात ज़रूरी थी, इसके बाद सेनेट इलेक्शन पर मुलाकात ज़रूरी थी, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट ने मुलाकात नहीं होने दी। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने यह कहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर मैं जेल की दीवार तोड़कर अंदर घुस जाऊं तो क्या ये मुझे मिलने देंगे। वर्कर से उन्होंने सवाल किया कि आप लोग कहते हैं आप इमरान खान को मिलते नहीं, तो क्या मैं जेल की दीवार तोड़कर अंदर चला जाऊं तो क्या ये मुझे मिलने देंगे। पंजाब हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, हमारे जो लोग शहीद हो रहे हैं इन पर पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमने अफगानिस्तान से बात की तो ये कहते हैं ये तुम्हारा काम नहीं है, तो फिर तुम कर लो, इतने ऑपरेशंस करके तुमने क्या कर लिया, ये अली अमीन गंडापुर पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट और इदारों की नीयत तो मुझे वाज़ेह है, हुकूमत की मैं बात ही नहीं करता। सोशल मीडिया का किरदार बहुत अहम था, लेकिन पोलिंग बूथ पर वोट अवाम ने दिया था, अपने वोट पर पहरा दिया था, तब जाकर मैं जीता था। जो अफगानिस्तान में अमारात इस्लामी की हुकूमत बन चुकी है, अब इनसे पूरी दुनिया बातचीत कर रही है और मुलाकात कर रही है। उनके कहने का मतलब था कि हमें भी बातचीत करने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि मैं ज़ाहिर है अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा, लेकिन लड़के मरूंगा, इसके बगैर मैं लड़े बगैर मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा, अब इसमें अली अमीन गंडापुर साहब की ये बातें तो ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट का इसमें फ़ायदा है कि उनकी मुलाकात ना हो। 1 ये बात भी उनकी ठीक है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि अली अमीन गंडापुर साहब उनसे मुलाकात करें, इमरान खान साहब। ये बात भी उनकी ठीक है कि अगर वो जेल की दीवार तोड़कर अंदर जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, ये बात भी ठीक है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब एक बात नहीं बताते, वो उनको बतानी चाहिए आवाम को फौरी तौर पर कि वो हर बार पेशी पर सामने तो आ सकते हैं। अच्छा चलें, हर बार ना आए, चीफ मिनिस्टर हैं, अपने काम भी कर रहे होंगे, एक बार वो आ जाए, एक बार वो स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली को भेज दें और एक बार खुद आ जाएं। मतलब हर हफ्ते में एक बार वो आ जाएं और एक बार स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली आ जाएं, और वो दोनों आएँ और साथ उनके मेंबरान हों, एक बस की शक्ल में मेंबरान आएँ हर दफ़ा, गाड़ियों में बेशक ना आएँ, या अटक तक अपनी गाड़ियों में आ जाएं, वहाँ से बस पर आएँ मेंबरान असेंबली, और या चलें गाड़ियों पर भी आ जाएं, वो अडयाला जेल के सामने आकर अपनी एक असेंबली लगाएं, और किसी दिन आप भी आएँ हफ्ते में एक दफ़ा। इसी तरीके से आपकी जो काबीना के वज़रा वो भी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर सारे तशरीफ़ लाएं। कभी काबीना का इजलास अडयाला के बाहर हो रहा हो, कभी असेंबली का हो रहा हो, कभी एहतजाज हो रहा हो, तो आप बताइए, इससे तो आपको कोई नहीं रोकता। ठीक है, आप जेल तोड़कर अंदर जाएं तो वो नहीं मिलने देंगे, लेकिन जेल के बाहर आप आ जाएं, आपको किसी ने रोका। तो ये पिछला 1 साल हम ये क्यों नहीं करते रहे? ये करना चाहिए। मेंबरान असेंबली जो हैं और स्पेशली कैबिनेट मेंबर्स जो हैं उनको ये काम करना चाहिए। ऐसे ही पंजाब में भी मैंने देखा, आलिया हमजा साहबा ने एक डायरेक्शन भेजी है सबको अपनी तरफ से कि पंजाब के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं, जाहिर है सैलाबी इलाकों से अलग, क्योंकि वो तो वहाँ पर अब काम कर रहे हैं, बाकी जितने भी इलाके हैं वहाँ से जो टिकट होल्डर्स हैं वो हर सूरत इमरान खान साहब की जो पेशी है उस पर पहुंचे। और अगर सैलाबी इलाकों में भी कोई आ सकता है, पानी में नहीं फंसा हुआ, या वहाँ पर उसके पास है स्पेस के वो आ सके, तो उसको भी आना चाहिए।
और ये मैं सिर्फ केपी के लिए नहीं कह रहा, पंजाब वालों को भी बिल्कुल आना चाहिए। तो ये जो हमने पिछला साल सिर्फ इस मामले को छोड़ दिया कि वर्कर्स और इमरान खान की फैमिली सिर्फ हो और हमारे मेंबरान कभी कभार आते रहे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ये बिल्कुल उनकी सताइश करनी चाहिए, ये नहीं हम कह सकते कि बिल्कुल नहीं, कभी कभार आते रहे, लेकिन हमें मुस्तकिल तौर पर यह काम होता हुआ वहां नजर नहीं आया। लेकिन बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इस दफा तो उन्होंने बड़ी वहां पर तगड़ी दबंग बातें की हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो ये कि पाकिस्तान के 3 बड़े वोट बैंक रखने वाले 3 बड़े सियासी रहनुमाओं की जेल में मसलसल कैद की जो मुद्दत है वो आपके सामने रखते हैं। आपको अंदाजा हो कि इमरान खान साहब ने कितनी जेल काटी है और दूसरे बड़े बड़े नामों ने कितनी जेल काटी है। नवाज शरीफ 426 दिन जेल काटी और उसके बाद डील की और जलावतनी पर चले गए। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो 566 डेज उन्होंने जेल काटी और उसके बाद उनकी फांसी का फैसला आ गया और उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद इमरान खान साहब उन्होंने 772 दिन जेल काटी है और अभी भी उनकी जेल जारी है और वो किसी भी डील से इनकार कर रहे हैं। बार बार उन्हें डील्स ऑफर की गई हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। वो हर बार कहते हैं कि मैं डील नहीं करूंगा, किसी भी तरह से जितना मर्जी आप मुझ पर प्रेशर डाल लें। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस सारे मामले के अंदर और क्या डेवलपमेंट होती है और मामला किस तरफ चलते हैं। अभी एक और आखिरी खबर आपके सामने हम रख दें और वो खबर ये है कि कैप्टन वकार काकड़ और 4 और जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और ये बलूचिस्तान के अंदर शहादतें हुई हैं। और आपको पता है कि आए दिन हमारे जो फौजी जवान हैं और अफसरान हैं, पिछले दिनों भी हमारे अफसरान और जवान जो हैं शहीद हुए हैं, उससे परसों 12 हुए। हर रोज़ हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, हमारे जवान और अफसरान जो हैं वो 4-4, 5-5, 7, 10, 12, 15, 20 ये नंबर आ रहे हैं हर रोज़। तो आप सोचिए कितने माओं के लाल हैं जो जाने दे रहे हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर आपने देखा है कि हमारे मज़हब में भी है, ज़ाहिर है मुसलमान का ये ईमान है, मौत के ऊपर जो हमारा एक ईमान है कि मौत ने आना ही आना है और एक दिन जो ज़िंदगी तो ख़त्म होनी है। जब अल्लाह के राह पर आप ज़िंदगी देते हैं या किसी अच्छे मकसद के लिए देते हैं तो वो ऐसी ज़िंदगी से बेहतर है कि जो आप बगैर किसी मकसद के जी रहे हैं। ये तो हम सबको पता है। इसीलिए आपने देखा कि जो भी शोहदा है उनके माँ बाप, हालांकि उनके दिल चीरे जाते हैं, फिर भी वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम और बेटे होंगे वो भी पाकिस्तान पर वार देंगे। बहुत अच्छी बात है और यही जज्बा होना चाहिए और हमें इसकी सताइश भी करनी चाहिए। हम उन ख़ानदानों के मकरूज़ भी हैं, हम उनके मतलब एहसान तले भी दबे हुए हैं और हम उनकी सताइश भी करते हैं, उनकी प्रेज़ भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें एज आ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो मिलिट्री के ऊपर बैठे हुए हमारे जर्नल्स हैं, उनको सोचना चाहिए कि कहीं उनकी पॉलिसीज़ गलत तो नहीं है जिनकी वजह से उनके यहाँ जो इतनी शहादतें हो रही हैं। ये हमारे जाहिर है, मैंने जैसे कहा कि हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी अपनी जान देने को तैयार रहता मुल्क पर, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने अपने लोगों की जानें बचानी नहीं है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि कहां पर हमने पॉलिसीज गलत इख्तियार की हुई हैं जिनकी वजह से हमारे लोगों की जानें जा रही हैं। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की बहुत अशद जरूरत है। देखिए भाई, ये कोई जुर्म नहीं होता आप इसे तनकीद लेके कह देते हैं बैरूनी प्रोपेगेंडा चल रहा है। इसको ऐसे देखिए कि हर मुल्क जंग करता है और जो जंग होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी और इंडिया की जब जंग होती है तो इंडिया अपने लोगों को शहीद कहता है, हमारे लोग जाहिर है जो लोग भी उसमें कुर्बान होते हैं हम उन्हें शहीद कहते हैं। उनके हिसाब से वो ठीक लड़ रहे होते हैं, हमारे हिसाब से हम ठीक लड़ रहे। इसी तरीके से जो अमेरिका बहादुर है, उन्होंने भी जो इराक में जंग की या दूसरी जगहों पर की, उनके हिसाब से तो वो ठीक ही कर रहे थे अपने मुल्क की, हमारे हिसाब से या बाकी दुनिया के हिसाब से वो जंग ठीक नहीं थी। लेकिन अब जरा सोचिए कि उनके जो जर्नल्स की या उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स की गलत पॉलिसी थी, उसकी वजह से उनके कितने जवानों की, कितने अफसरान की जाने गई। अगर वो पॉलिसी ठीक रखते तो वो जाने ना जाती। ना सिर्फ उनके अपने जवानों और अफसरों की अफगानिस्तान में और जो इराक है वहां पर जाने गई, बल्कि बहुत सारे वहां के जो सिविलियंस थे उनकी भी जाने गई, मीन इराक में भी और अफगानिस्तान में भी। तो जब आप गलत पॉलिसियां बनाते हैं तो उसके नताइज जो हैं वो अच्छे नहीं आते। तो इसमें कोई शक नहीं, शहादत बहुत बड़ा दर्जा है और अजीम दर्जा है। और मैंने जैसे कहा कि हम मकरूज हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे बेटे हैं, ये हमारे भाई हैं, ये माएँ जिनकी आंखों से आंसू बहते हैं, हमारी माएँ हैं। हमने ऐसी पॉलिसियां नहीं बनानी कि हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हों। जैसे इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि बातचीत से मामला को जो है वो हल करें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।